शौक उसको ले डूबा, शौक ने उसकी फैमिली भी उससे छीन ली और शौक उसको यहाँ तक ले आया। देखिए जवान मौत है। वही हुमैरा असगर है कि शोहरत की बुलंदियों से और कब्रिस्तान तक का सफ़र जो है, और फिर दुनिया ने इस अजब और पुरसरार मौत के ऊपर न जाने कई सवाल उठाए। इनके वालिद साहब थे, हुमैरा के कज़न्स थे और उनके भाई। तो उन्होंने कहा हम ये चीज़ें पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से हम हुमैरा से कतई ताल्लुक़ थे, हम बात नहीं करते। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन के कब्रिस्तान में, जहाँ पर अदाकारा मॉडल हुमैरा असगर की लाश की यहाँ पर लाई गई, और ये मीडिया पर बहुत से सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि उनकी लाश को घर नहीं ले जाया गया, बल्कि सीधा कब्रिस्तान आने के बाद यहाँ पर उनकी तदफीन कर दी गई है। मेरे साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मौजूद हैं, बुशरा शकील साहिबा। इनसे जानते हैं कि ये मौके पर मौजूद थी, उनके अहल खाना के साथ भी मिली, क्या सर्कमस्टांसिस थे, क्या कहना चाहती हैं, और उसके बाद कोई और नई इसमें क्या अपडेट्स हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि जब लाश पहुंची है तो उस वक्त इनके अहल खाना की तरफ से किस किस ने शिरकत की है? इनके वालिद साहब थे, हुमैरा के कज़न्स थे और उनके भाई थे। ठीक है जी। और आपकी की अहल खाना के साथ किसी के साथ गुफ्तगू हुई है? जी, मेरी सबके साथ गुफ्तगू हुई है, यानी कि उनके वालिद साहब के साथ, उनके कज़न्स के साथ, सबके साथ हुई है। तो उनका कहना ये है कि जो मीडिया पे बातें फैलाई जा रही है ना कि हमने डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। उन्होंने कहा हाँ, हम मिलते नहीं थे, वो इसलिए कि हमारा जो घराना है वो थोड़ा दीनी है, तो हम इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे कि सोशल मीडिया पे आके या इस तरह से शोबिस में आके जो भी वो थी, मॉडल थी और एक्ट्रेस थी, तो उन्होंने कहा हम ये चीज़ें पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से हम हुमैरा से कतई ताल्लुक़ थे, हम बात नहीं करते थे। अच्छा मैम, यहाँ पर भी बड़े सवाल दोबारा मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि उनकी डेड बॉडी को घर नहीं ले जाया गया, उनकी वालिदा या उनके पास चले, वो कहना भी मुनासिब नहीं है कि बॉडी तो इस हालत में हो चुकी थी कि वो देखी भी नहीं जा सकती थी, लेकिन एक माँ होती है, और बताया जा रहा है कि उनकी अपनी वालिदा के साथ जो मोहब्बत थी वो भी बहुत काफ़ी हद तक थी, और उनकी वालिदा, उनके बेटे की जो उनका भाई है, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि हमारी वालिदा को इसका बहुत गम और दुख है। सो बताइएगा कि इसके ऊपर आप क्या कहना चाहती हैं? क्या मतलब कि अब सवाल जो उठ रहे हैं कि घर क्यों नहीं डेड बॉडी ले जाए? अच्छा देखें, एक तरफ आप खुद बता रहे हैं कि वालिदा के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएशन थी हुमैरा की, तो बहुत प्यार मोहब्बत है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक माँ जो अपनी बेटी को बहुत प्यार मोहब्बत करती है और वो उसका आखिरी दीदार ना करे? ये पॉसिबल है? ये सिर्फ बेबुनियाद बातें होती हैं कि माँ ने नहीं देखा, बाप ने नहीं देखा, यहाँ पे पूरी फैमिली थी उनकी। अच्छा जी ठीक है। तो ये इस तरह के रूमर्स जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस मौके पे अच्छा, आप क्या कहती हैं कि बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया पर चहमगोइयाँ भी जारी थी उनकी मौत के बाद, और उसके बाद बहुत से एक्टर जो हैं उन्होंने सर उठाया, और किसी ने, और मैंने ये भी यहाँ तक के देखा कि हुमैरा की लाश के ऊपर काफ़ी हद तक सियासत हमें चमकती हुई देखी। कहीं पे हमें सियासत के जो वज़ीर थे, कहीं पर हमें जो गवर्नर सिंध थे, उन्होंने भी ये कहा कि हम तदफीन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद आज वो जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी मैयत जो है वो दफन हो चुकी, मनो मट्टी के थल्ले वो पहुँच चुकी हैं। तो मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी कि उनकी जो मैयत के ऊपर भी, लाश के ऊपर सियासत होती रही है? इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, वो इसलिए कि जो शख्स इस दुनिया से चला जाता है ना, उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, चाहे आप अच्छी बात करें। देखिए अगर वो चली गई ना इस दुनिया से, तो अगर वो बकौल मीडिया के या लोगों के या जो भी आप कह रहे हैं उनके कि वो बुरी थी, कुछ तो अच्छाई होगी ना उसमें। ये तो नहीं है कि कोई पैदाइशी बुरा पैदा नहीं होता, शौक उसको ले डूबा, शौक ने उसकी फैमिली भी उससे छीन ली और शौक उसको यहाँ तक ले आया। ये देखिए जवान मौत है, बिल्कुल ऐसे ही, और एक ऐसी दर्दनाक मौत है कि जिसने एक दफ़ा इंसानियत को भी हिला के रख दिया। बिल्कुल, ये आप बात कर रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से वो 9 महीने से अपने फ्लैट के अंदर थी, और मतलब वो उसकी मौत की वजह क्या बनी क्या नहीं, ये तो पुलिस अभी तहकीक कर रही है, लेकिन अच्छा, ये एक बड़ी तकलीफ दह बात है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वालिदैन से आपकी गुफ्तगू हुई है? उन्होंने कोई इस तरह के, कोई उनके जो बयानात सामने आए हों, वो कहना ये चाह रहे हों कि वो इसके मुतालिक जो है केस की जो मजीद उसमें जो है वो इसको लेके आगे जाएंगे, कोई इस तरह के मामलात, कोई बात की उन्होंने? देखिए लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं उनकी फैमिली से मिली हूँ, जो मैंने देखा है, मेरा नहीं ख्याल है कि ये केस को आगे परसू करेंगे।
ٹھیک ہے क्योंकि उनकी फैमिली ज़रा दीनी है, तो वो बस यहीं तक था मेरा ख्याल है। चलें ठीक है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मॉडल टाउन के कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि ये वही हुमैरा असगर है कि शोहरत की बुलंदियों से और कब्रिस्तान तक का सफ़र जो है, और फिर दुनिया ने इस अजब और पुरसरार मौत के ऊपर न जाने कई सवाल उठाए, और हुमैरा ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक वक्त आएगा कि यूँ इस कदर वो कभी लावारिस कहलाएगी और यूँ इस कदर उसकी मौत के ऊपर न जाने कई सवाल उठेंगे। ये कभी नहीं हुमैरा ने सोचा होगा। आज वही हुमैरा जो है, जो कि दुखों तकलीफ़ों को बांटने वाली और यतीम और लावारिस बच्चों के सर पर हाथ रखने वाली, इस कब्र के अंदर और इस मनो मट्टी के अंदर आज दब चुकी है। और उनके अहले खाना की जानिब से यहाँ पर उनके वालिद साहब और बाकी दीगर अफराद ने भी शिरकत यहाँ पर की, और उनका नमाज जनाजा जो है वो मॉडल टाउन के जनाजा गाह में पढ़ा गया। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए, और यहाँ पर एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक जो है वो हमें अपडेट्स जो सामने आई हैं वो ये है कि उनके यहाँ पर भी बड़े सवाल उठे हैं कि उनकी जो मैयत है वो घर नहीं ले जाएगी, बल्कि जो कि जैसे ही कराची से यहाँ पर पहुँचे हैं तो पहुँचने के बाद जो है उन्हें यहाँ पर दफन कर दिया गया है। और नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो कि अभी तक कोई हमें यहाँ पर कोई फेमस एक्टर या कोई एक्ट्रेस, कोई भी अदाकार जो है वो देखने को नहीं मिला कि जो यहाँ पर आया हो या फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर कोई जो कि लब कुशाई की हो। फ़िलहाल जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त हम कब्र के ऊपर खड़े हैं और ये वो हुमैरा असगर की कब्र है, और आगे इसमें नई जो अपडेट्स आती हैं वो देखते हैं क्या होती है। इंशाल्लाह लम्हा ब लम्हा इसके साथ आपको आगाह करते रहेंगे।